हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर स्मार्ट क्लासेस। फिर से एक बार हम क्लास 9th की वैदिक मैथमेटिक्स पार्ट टू, बेसिकली ये किसी क्लास से तो वैसे एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन हमारा जो सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड है उसमें ये रहता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया हुआ है, ये पार्ट 2 है। उसमें हमने 3 विधि देखी थी, ठीक है। तो जो तिर्यक व्यायाम था, एक आधिकेन पूर्वेन, एक न्यूनेन पूर्वेन। यहाँ हम 2 देखेंगे। एक विधि होगी निखिलम, ठीक, और एक और विधि होगी स्क्वायर निकालने की, है ना, पूर्वलोकन। स्पेलिंग में एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, पूर्वलोकन है कि पूर्वलोकन है, मैं आपको मेथड सिखा दूंगा। तो ये 2 मेथड से आप क्या करते हैं, आसानी से जो है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। बेसिकली मल्टीप्लाई का ही खेल है ना। तो पहले अपन निखिलम सूत्र देखते हैं। देखिए, निखिलम सूत्र वहां अप्लाई होता है, निखिलम वहां अप्लाई होता है जहां पर बेस जो है 10, 100, 1000 इस तरीके से होता है, वहां पर विकलन सूत्र अप्लाई होता है। जैसे क्वेश्चन लेता हूं डायरेक्ट, तो वो समझना आसान हो जाता है। जैसे मैं मल्टीप्लाई किया 13 इंटू 14। अब आप देखिए, इसमें जो बेस है वो क्या है, बेस है आपका 10, क्योंकि ये 10 के करीब है ना। 100 नहीं ले सकते आप, क्यों नहीं ले सकते बेटा, 100 से बहुत दूर है। तो बेस आपका 10, 10 पे क्या जोड़ने से 13 आ रहा है, 10 पे जो है वो आपका 3 जोड़ने से 13 आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि एक 10 में एक 0 होता है, तो सिंगल डिजिट लिखना है, तो आपका 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस करने से आ रहा है अगर ये नंबर, तो प्लस लगाएंगे, माइनस करने से आ रहा है तो माइनस लगाएंगे, है ना। जैसे 10 में 3 जोड़ने से 13 आ रहा है तो प्लस लगाया हूँ, वैसे ही 10 में 4 जोड़ने से 14 आ रहा है तो मैं +4 लगाया। ठीक, आपको क्या करना है, पहला स्टेप थे। दूसरा स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप ये है कि बेस ऑफ 10 आइडेंटिफाई करके प्लस माइनस करना है आपको, ठीक है, प्लस माइनस डिजिट, ये आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, ऐड डायगोनली। मतलब डायगोनली ऐड करने का मतलब क्या है, इसको आप इससे ऐड कीजिए। देखिए तो क्या आएगा, 13 + 4 आपका आ गया 17। वैसे 14 + 3 आपका आ गया 17। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो कहीं ना कहीं जुड़ जाड़ के, मतलब ऐसा आना चाहिए ना, जोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि ये जुड़ के फिर सेम हो जाए। जुड़ के सेम नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 + 4 17 हो गया, और 14 + 3 17 हो गया। तो 17 तो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या किए, ऐड किया डायगोनली, तो आपका आंसर क्या आ गया, 13 + 4 यानी कि 17। ठीक, तीसरा, मल्टीप्लाई द डिजिट्स। डिजिट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 3 दैट इज 12। अब देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12, बट इसमें बात ये है कि बेस किसका है, 10 का है, तो यहाँ पर आपको सिंगल डिजिट लेना पड़ेगा, डबल डिजिट नहीं लेना। अगर 100 रहेगा तो डबल डिजिट एंड सो ऑन। तो ये आपका क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो इसको हम प्लस कर देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा, 17 + 1 दैट इज 18। तो आपका जो आंसर आ गया, इसका आंसर हो जाता है इस पार्ट का 18 और इस पार्ट का 2, तो दैट इज योर आंसर इज 182। इस तरीके से ये बनता है, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर है, ठीक, ऐसे आपको बनाना है। कोई डाउट, ये आपका आंसर। अब इसमें सेकंड में चलते हैं, अगर 100 का बेस होगा तो कैसे करेंगे। जैसे अगर सेकंड क्वेश्चन 102 × 104 ऐसा इस तरीके का अगर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, +2। अच्छा, इसमें +02 और +04 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, 2 0 क्यों लगाया मैंने, बिकॉज ये अब 100 का बेस है ना, 100 से पास है, तो इसमें 0 लगा के करना है। ठीक, स्टेप नंबर 1 क्या है, इसको डायगोनली ऐड करो तो 106 आएगा, है ना। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ इधर, यहाँ पर पहला स्टेप 102 + 04 दैट इज 106, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मल्टीप्लाई करेंगे 02 और 04, क्या हो जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई भी साइन के साथ करना है, प्लस 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 होता है, तो कितना हो जाएगा, 08 प्लस, ठीक है। दैट मीन्स
अब इसमें कैरी 0 है, वो तो कैरी 0 दे देंगे। अच्छा, इसमें 2 डिजिट लेना है आपको, उसका तीसरे वाले को कैरी देना है। क्यों? क्योंकि 100 का बेस, जैसे उसमें क्या था, सिंगल डिजिट लिया था और इसको कैरी दिया था, वैसे इसमें 2 डिजिट लेना है, तीसरे वाले को कैरी देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10608। दैट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया, ये तो पहले 106 आया है ना, इसका 08 आया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 102, और 104 को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 10608, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप इसको बना। तो अगर बेस 10, बेस 100, बेस 1000 इनके पास होगा तो आप इनको इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है? व्हाट इफ माइनस आ जाए, मतलब ऐसा आ जाए थर्ड कि 14 मल्टीप्लाई बाय 8, इस तरीके से आ जाए तब। तो देखिए इसमें तो +4 करना है आपको, इसमें -2 करना है, ऑब्वियस सी बात है ना। इसमें 10 में से 2 माइनस करेंगे तब तो 8 आएगा, इसमें 10 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा। अब आपको डायगोनली करना है प्लस, तो क्या हो जाएगा 14 - 2, प्लस माइनस जो भी होगा, अगर ये माइनस है तो माइनस और ये प्लस है तो प्लस। देखिए दोनों बाद में आ तो 12 ही रहा है, तो ये तो आपका आ गया। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 4 × -2, तो कितना हो गया -8। अब आएगा इंटरेस्टिंग चीज, देखिए ध्यान देंगे। अब आपके पास पहले इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 14 × 8 आ गया। अब आपके पास देखिए यहाँ पर मजे की बात क्या है, आपको माइनस करना है, उसमें क्या कर रहे थे साथ में, तो आप ऐसा तो नहीं लिख सकते, इसमें क्या कर रहे थे, ऐसा जोड़ के लिख दे रहे थे। 106 में 08 जोड़ दी, इसमें ऐसा कैसे लिखूंगा, माइनस लगा है तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इसमें किया ये जाता है कि जो भी आपका ये वाला लेफ्ट साइड वाला आंसर आया, प्रोडक्ट आया, मतलब 12 आया, तो अगर 10 है तो आप 1 0 लगा दीजिए, 100 है तो 2 0 लगा दीजिए, और इसी तरीके से चलते जाइए। तो यहाँ पर मैं 1 0 लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, 120 लिखेंगे, इसको 10 है, 100 होता तो 2 0 लगाते, डिपेंडिंग अपॉन कैसा, और इसमें से 8 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 112। तो ये जो आंसर आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 112, इस तरीके से बन। तो ये है आपका निखिलम सूत्र। अब आप अपने पेपर के हिसाब से, मतलब स्कूल में कैसा लिखाया जाता है क्या, देखिए सूत्र तो ये है ना, 3 क्वेश्चन मैंने सूत्र का बताया, तो सूत्र तो ये है, लेकिन आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से, पेपर के हिसाब से इसको बना लेना कि क्या है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो यह है आपका निखिलम सूत्र। अगला जो है वो है पूर्वालोकन विधि। ये स्क्वायर में काम आती है, स्क्वायर, और बहुत इजी है, आप बना सकते हो, कोई भी बना सकता है, कैसे भी बना सकता है, बहुत इजी है ना। इसमें भी क्या होगा, बेस 10 के आसपास रहे तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं बोलता हूँ 12 का, चलो इसको तो अपन इससे बना, मान लो 32 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको राइट से लेफ्ट जाना है, पीछे से, मतलब यूनिट डिजिट से इधर आना है। सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपको 2 का स्क्वायर करना है, यूनिट डिजिट में जो भी है उसका स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 4। सेकेंड स्टेप है आपका, आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 रखना ही ना कंपलसरी, 2 हर बार आएगा। इन दोनों नंबर जो भी 10 डिजिट में है और 1 डिजिट में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या होगा 3 2 6 2 12, 12 हो गया। 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, यहाँ पर लिखना 1 इज कैरी, ठीक। तीसरा कैरी हमेशा इसके एक ही डिजिट लेना है, ठीक है। तीसरा आप 3 का स्क्वायर करना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एक कैरी आया तो कितना आ जाएगा 10। दैट मीन्स जो आपका आंसर है, यहाँ लिख देता हूं, आंसर हो जाएगा 32 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1024। उल्टा जाना, ठीक है, 1 0 इधर 2 बचे इधर। ये विधि बहुत इजी होती है, पूर्वालोकन विधि है ये ना, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं तो आप देख लेंगे, बाकी पूर्वालोकन विधि। एक और देखते हैं इसमें, मान लीजिए आपको मैं बोलता हूं सेकंड वाला कि 28 का स्क्वायर करना है, मान लो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, 8 का स्क्वायर करना है, तो दैट मीन्स इट इज 64। 6 इज कैरीड, है ना, कैरी, ठीक। सेकेंड बार में आपका 2 × 2 × 8 32, इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 38, इसमें 3 आपका कैरी फॉर्म, ठीक। तीसरा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसमें +3 करना है तो आ गया 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12
8 आपका 28 का जो स्क्वायर है वो 1284 नहीं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, 7 आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, वही मैं बोले इतना बड़ा कर 780, सॉरी, तो ये 780 देखो कितना इजी है। तो अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो इस तरीके से, बाकी आप लोग मेरे को पता है सिंपल मल्टीप्लाई ही करोगे। तो ये आपकी दो विधियां जो स्क्वायर निकालने के लिए। अगले वाले एंशियंट मैथ्स में मैं क्या करूंगा पता है, स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा आपको, वो थोड़ा कठिन है, ठीक है, वो थोड़ा लंबा है, उस एक पर्टिकुलर वीडियो में पूरा स्क्वायर रूट ही आएगा। तो जहां तक आपने देखा स्क्वायर कैसे निकालते हैं और निखिलम सूत्र से अगर 10 या 100 के बेस के आसपास है तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। निखिलम का मैंने 3 करवाया, स्क्वायर का मैंने 2 करवाया, क्योंकि क्वेश्चन जो है स्क्वायर वाले इजी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको मजा आया होगा, सीबीएसई वालों को भी मजा आया होगा और पूरी दुनिया में जो भी देख रहा है उसको मजा आया होगा, सीजी वालों का तो ये पार्ट है ही। ठीक, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।